देखिए ये मैं किसी आलिम की तहकीक नहीं बयान कर रहा, कोई आलिम होगा तो वो अल्लाह जाने क्या बता सकता है। मुझ जैसा नालायक जो किसी काम का नहीं है उसे 53 आयात में ये हुजूर का ये वाकया, ये मेराज, ये सारा सिलसिला नजर आया है। मैं आपके सामने मेराज मुस्तफा क्या है यार, हमें पता ही नहीं है। मैं फिर एक दफा लफ्ज दोहराता हूं, मेराज। और जनाबे वाला गुजारिश ही है, एक होता है अरूज, इसका माना होता है बुलंदी, एक होता है मेराज, इसका भी माना होता है बुलंदी। लेकिन अरूज उस बुलंदी को कहते हैं जो पैमाइश में आ जाती है ना, उसे अरूज कहते हैं। और जो कभी पैमाइश में ना आए उसे मेराज कहते हैं। वो अनलिमिटेड बुलंदी है, वो अनलिमिटेड बुलंद बोल सकते हैं आप, वो ना पैमाइश में आने वाली। अब बेटा नहीं है काके, इस तरह नहीं करना, अब नहीं कान में बात करनी मेरा बच्चा। अनलिमिटेड बुलंदी, अच्छा लफ्ज है मेराज, साथ लग जाए मोहम्मद। भाई जो पहले ही मोहम्मद, भाई किसमें सुभान अल्लाह कहना है आप? भाई जो पहले ही तारीफ पर 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 तारीफ किया गया हो, अब उसकी अनलिमिटेड बुलंदी बयान कौन करेगा? अल्लाह आपको सलाम बरकतें अता फरमाए। अच्छा भाई अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा अल्लाह मेरे अच्छा भाई मेरा अल्लाह आप सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ मदीने ले जाए। अब मेरी तवक्को से खूबसूरत हैं और मेरी तवक्को से ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा भाई मेराज के लिए मैं निकम्मे ने जिस आयत को खोला है वो सूरा आल इमरान है, 3 नंबर सूरा है। मैं इसकी 81 नंबर आयत देख रहा हूं। अच्छा मैंने कहा है ना मुझे 53 आयतें मिली हैं, तो फिर मेरा काम तो है ना मैं किसी ऐसी आयत से मेराज शुरू करूं जो पहले आपने ना सुना हो। तो इसलिए मैंने बड़ी मारूफ आयत खोली है, बड़ी मारूफ है, लेकिन ये पक्की बात है कि कभी आपने इसे मेराज के हवाले से बामुश्किल कभी नहीं सुना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं ये 81 नंबर आयत है, आप तवज्जो करें तो मैं पढ़ना शुरू करूं। अच्छा भाई आप जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है वैसा सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। मजा आ रहा है भाई, मैं मजे में हूं। अल्लाह करीम इरशाद करता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु व और। अच्छा बेटा ये बिल्कुल सादा है। अच्छा आप मेहरबानी करें इको डिले हाई रिपीट सब कुछ बंद करें, जरा मुझे शोर नहीं चाहिए यार। बंद हो गया सब कुछ? अच्छा और सादा करो यार, इसको शोर नहीं चाहिए यार, और सादा हो सकता है? फुल बटन बंद करो इसके। हाँ अब कुछ ठीक है। ऐसी शोर डाला हुआ है आपने यार, कितना मजा आ रहा है अब मुझे बोलने में। आपकी तवज्जो है जी, मैं पढ़ूं? आपको भी समझ आ रही है ना जी? अब कुछ फर्क पड़ गया ना जी? तो मैं अर्ज कर रहा हूं अल्लाह करीम इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी आपको याद है ना?
देखिए मेरे सामने ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, मैं ऊपर से देके पढ़ रहा हूँ। मौलाना आप ऊपर से उर्दू पढ़ सकते हैं? तो फिर इधर आए ना, इधर आए, ये उर्दू पढ़ना शुरू कर दे। आप खड़े हो जाए। आपका नाम क्या है? आपने सब ये आपने मुझे देने थे ना, चलो मैं ले लेता हूँ। चलो अब एक दफा सुभान अल्लाह कह लो यार। अच्छा जी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंशुरुन्ना। एक दफा सुभान अल्लाह कहो यार। जी जी, और याद करो, थोड़ा आवाज ऊंची करें अपना, बस रहने दो यार। और याद करो जब अल्लाह ताला ने पैगंबरों से उनका अहद लिया। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी, आपको याद है ना जब मैंने सारे नबियों को इकट्ठा किया आलमे अरवा में? आपको याद है ना जब मैंने आलमे, देखिए पूरे 10 बजे मैंने आयत शुरू की है, राइट 10 बजे मैंने आयत शुरू कर दी है, बिला तमहीद के अलावा आयत शुरू कर दी है। अब आयत पे गुफ्तगू शुरू हो गई है। अल्लाह फरमाता है हबीब आपको याद है ना जब आलमे अरवा में मैंने नबियों को इकट्ठा किया था? सारी कायनात नहीं इकट्ठी की थी ना, सिर्फ नबियों को इकट्ठा किया था। और इकट्ठा करके मैंने उनसे वादा लिया था। क्या वादा लिया था जी? आगे पढ़े जी एक दफा। जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं। मैंने नबियों से फरमाया था अंबिया मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, तुम्हें नबूवत भी दूंगा, तुम्हें हिकमत भी दूंगा। बोलना है ना, तुम्हें हिकमत भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल। जी नहीं आप तर्जुमा दे। फिर तशरीफ लाए तुम्हारे, जब मैं तुम्हें नबूवत दे चुकूंगा उसके बाद फिर मुस्तफा आएंगे। अब मुझे नहीं पता इशारा किस तरफ जा रहा है। कोई बैठा है जिसे इशारा समझ आया हो? यानी मैं सारे नबियों को नबूवत दे चुकूंगा, मैं बाद में मुस्तफा भेजूंगा। पता चला अल्लाह अभी पहला नबी भेज नहीं रहा, आखिरी का फैसला पहले कर रहा है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। हाँ, अभी पहला नहीं भेजा कि आखिरी का फैसला, भाई बोले नहीं सारे, आखिरी का फैसला पहले किया। अब फरमाया क्या है? सारे नबियों सुम्मा जाअकुम रसूल। क्या माने जी? तुम्हारे किताबों की तस्दीक। नहीं मैं मुसद्दिक लिमा नहीं, सुम्मा जाअकुम रसूल। फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल। फिर तुम्हारे पास मेरे रसूल आएंगे। नहीं आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, कलाम खुदा का है। नबियों से अल्लाह फरमा रहा है कि आदम तुम्हारे पास भी मेरे रसूल आएंगे, इब्राहीम तुम्हारे पास भी आएंगे, इस्माइल तुम्हारे पास भी आएंगे, मूसा तुम्हारे पास भी आएंगे, ईसा रसूल तुम्हारे पास। देख लो ये मोहम्मद आएंगे तुम सब के पास, अंबिया तुम सब के पास मेरा रसूल। यानी अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको बरकत दे, आप सलामतियां अता फरमाए मेरा अल्लाह। लेकिन मैं अभी आप वाला जुमला नहीं देना चाह रहा, मैं अभी इसको पेंडिंग कर रहा हूं। किबला अल्लाह फरमा रहा है कि सारे अंबिया सुनो, मेरे रसूल आएंगे तुम्हारी तरफ। भाई मैं कैसे आगे पढ़ूंगा, आप किधर चले गए हैं? मेरे रसूल आएंगे तुम्हारी तरफ। या अल्लाह कोई नबी नहीं बोला कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। मैं आरे में चिर रहा हूँगा फिर आ जाएंगे, मैं कुएं में गिर रहा हूँगा फिर आ जाएंगे, मैं आसमान पर उठाया जा रहा हूँगा फिर आ जाएंगे, मेरे गले पे छुरी चलेगी फिर आ जाएंगे, मैं कश्ती चला रहा हूँगा फिर आ जाएंगे। अल्लाह फरमाया मैंने मोहम्मद की अजमत सुनानी थी, सवाल जवाब वाले बुलाए ही नहीं है। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है बात। मैंने सवाल जवाब वाले नहीं बुलाए,
मैंने आज इकट्ठे ही मानने वाले किए हैं। हां, अगर तुम्हारे जहनों में सवाल आए कि रसूलों में कब कब आए, तो इसके लिए मुझे सूरह निसा खोलना पड़ेगी, 4था सूरा है, और मुझे 41 नंबर आयत पढ़ना पड़ेगी। आप कहो तो मैं शुरू करूं? नहीं कर सकता, छोड़ दी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, मैं दोबारा चांस देता हूं। अगर आपके अज़हान आलिया में आया है कि मेरे रसूलों में कब कब आए हैं, इसके लिए मुझे सूरह निसा पढ़ना पड़ेगी, 4था सूरा है, 41वीं आयत है। मैं पढ़ूं? नहीं मजा आया, छोड़ देते हैं यार आप। अब तीसरी दफा चांस दे रहा हूं, अगर आपका दिल करता है तो मैं आयत पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठे हुए। बेरबतगी है आपका मेरे साथ, अभी वो स्टेमिना नहीं बन रहा। मैं फिर पढ़ूंगा और आपको देखूंगा, फिर ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जी मौलाना पढ़े जरा तर्जुमा। कैसी होगी जब हम, जरा थोड़ा वॉल्यूम अपना ऊंचा करें। तो कैसी होगी जब अल्लाह फरमाते कैफा, कैसा वो वक्त होगा, कैसा वो समा होगा। क्या? इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं। मेरी कचहरी सजेगी, मेरी कचहरी सजेगी, मैं अल्लाह की कचहरी सजेगी। गवाची गां की तरह मखलूक चलकर नहीं आएगी। हर उम्मत का एक गवाह आगे चलेगा, उम्मत उसके पीछे आएगी। हाँ, ये गवाह ये आने वाली उम्मत होगी, आगे आने वाला गवाह होगा। इब्राहीम उम्मत के गवाह होंगे, इस्माइल उम्मत के गवाह होंगे, मूसा उम्मत के गवाह होंगे, ईसा उम्मत के गवाह होंगे। हर नबी अपनी उम्मत का गवाह होगा। परवरदिगार क्यों? फरमाए इसलिए कि हमने उम्मतों का फैसला नबियों की गवाहियों पर करना है। हमने उम्मतों का फैसला नबियों की, बोले नहीं सारे, हमने उम्मतों का फैसला नबियों की गवाह। हम मूसा से पूछेंगे कि उम्मत कैसी रही। हम इब्राहिम, ठंडा बोलते हो, हम इब्राहिम से पूछेंगे उम्मत कैसी रही। हम आदम से पूछेंगे उम्मत कैसी रही। परवरदिगार फिर फरमाया जब आदम से ईसा तक हर नबी अपनी उम्मत की गवाही दे लेगा, वह नबी का महबूब। फिर जी आगे पढ़े। और ए महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह। महबूब, मैं मलाइका से कहूंगा उठो और प्रोटोकॉल के साथ मेरे मोहम्मद को लेकर आओ। जब मेरा हबीब मैदान कयामत में मेरी कचहरी में आएगा तो मैं अल्लाह फरमाऊंगा मुस्तफा, सारे नबियों ने उम्मतों की गवाही दी है, आप उठो और अंबिया की भी गवाही दो, और आप उठो और सारी उम्मतों की भी गवाही दो, और अपनी उम्मत के आखिरी फर्द तक भी गवाही दो, ताकि जमाने को समझ आ जाए हमने नबियों से गवाहियां इसलिए ली थी क्योंकि अंबिया उम्मतों में हाजिर और नाज़िर थे। मुस्तफा से इसलिए ले रहे हैं कि मुस्तफा नबियों में हाजिर नाज़िर रहे हैं। भाई बोलो जिसे समझ आई है कुरान की। देखिए मैं समझा नहीं पा रहा। अच्छा रुक जाओ जरा, मुझे समझाने दो यार। नबी गवाही दे उम्मतों की। भाई यहां तक तो मसला ठीक है, जन्नत देनी है। क्या देना है? जन्नत देनी है। नबी गवाही दें। पता चला उम्मतों का मुकद्दर कयामत के दिन नबियों के हाथों में है। फिर से कहने लगा हूं, उम्मतों का मुकद्दर नबियों के हाथों में है। अगला जुमला वजनी है, मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा मैं पढ़ूं आपके दरमियान। देखो ये जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही, काके बैठकर। फिर से कहने लगा हूं, अंबिया के हाथों में उम्मतों के मुकद्दर हैं। गवाह से बना के रखनी पड़ती है भाई।
अगर गवाह बिगड़ जाए तो सारा केस बिगड़ने का खतरा है। उम्मतों के मुकद्दर उस दिन नबियों के हाथों में होंगे, लेकिन सारे नबियों के मुकद्दर मुस्तफा के हाथों में। अच्छा रुक जाओ, जरा ठहरो, मुझे अब भी नहीं समझ आ रही बात की। जरा बात वजनी हो गई या मेरी समझ छोटी है? जरा मुझे समझा दीजिए फिर जरा। अंबिया गवाही देंगे तो उम्मतों को जन्नत मिलेगी। भाई वजनी जुमला है, आप चुप हैं, मैं नहीं पढ़ सकता। आप साथ देंगे तो मैं अगला जुमला पढ़ूंगा ना जी। फिर से कहना चाहता हूं, अंबिया गवाही देंगे तो उम्मतों को जन्नत मिलेगी। मालिक उम्मतें गुनाहगार हैं, नबियों से गवाही ले रहा है जन्नत देने के लिए, पर नबी तो मासूम हैं। हाय हाय, या अल्लाह अंबिया तो मासूम है, इन्हें तो जन्नत जाने दे। अल्लाह फरमाता है कोई नबी कदम नहीं हिलाएगा जब तक मोहम्मद गवाही ना दे, मैं नबियों को जन्नत नहीं दूंगा। या अल्लाह नबी तो मासूम है, इनको क्यों रोक रहा है? आदम को तो जन्नत की सैर करने दे। फरमाया ना, मोहम्मद के लब हिलेंगे आदम को जन्नत मिलेगी। अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों, यहां नबियों की नबुव्वतें मुस्तफा के बगैर जन्नत नहीं जा रही, तो तुम्हारी नमाजें मोहम्मद के बगैर तुम्हें जन्नत कैसे दे देगी? भाई बोलो जिसे समझ आई है, मैं आगे कुरान पढ़ूं। तो अल्लाह फरमाता है महबूब मैं आपको नबियों के पास भेजूंगा। देखिए मैं फिर वापस आ गया हूं, महबूब मैं आपको अंबिया के पास भेजूंगा। आप कुरान सुन रहे हैं? यार मैं आगे पढ़ूं। महबूब मैं आपको अंबिया के पास भेजूंगा। यार मैं आपको क्या बताऊं, ये इम्तियाज खान मुझे चंद दिन पहले पता चला कि इस आस्थाने का गुलाम है, आपका मुरीद है, वरना मेरा बड़ा पुराना मोहब्बत वाला है। आप ऐसे समझिए हजूर कि मुझे वेली लखा में मैं खाना ही इसके घर खाता हूं जाके, तो मुझे पता चला ये कहां से तरबियत याफ्ता है। अब समझ आई है ना, यानी इतना मोहब्बत वाला है, इतना प्यार वाला, तड़प तड़प के सुभान अल्लाह कह रहा है। क्यों? इसलिए कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, जब मोमिन के सामने कुरान पढ़ा जाता है ईमान बढ़ता है, अंदर से सुभान अल्लाह निकलता है। मोमिन के सामने कुरान पढ़ा जाए ईमान बढ़ता है, अंदर से क्या निकलता है? बोले नहीं सारे? अच्छा हम ईमान के बढ़ने पर कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूं, हम ईमान के बढ़ने पर कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। इसलिए हम कहते हैं खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, खा लिया, अच्छी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी अच्छी है, से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं जबकि हमें कोई नेमत मिल जाए। हमारा ईमान बढ़ता है तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। हमें कोई नेमत मिलती है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इबादत में आए तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। आज़ान में, नमाज में, हमारी इबादत अपनी पीठ पर चली जाए, बुलंदी इबादत पर पहुंचकर सर सजदों में रख के हम कहते हैं सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। अच्छा भाई ईमान बढ़ता है तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, नेमत मिलती है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत में आते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, इबादत अपनी पीठ पर जाती है तो हम कहते हैं सुभान रब्बी अला। कुरान खोला मैंने, मुझे नज़र आया कि ये सारी तस्बीहां अल्लाह ने अपने लिए खुद भी की हैं।
जब मैंने देखा कि एक रात मुस्तफ़ा नींद फरमा रहे थे, 70,000 फरिश्ता मुस्तफ़ा की हवेली में आया, जिब्राइल ने मुस्तफ़ा के कदमों की तली को बोसा दिया, मुस्तफ़ा बुराक पर चढ़े, बुराक ने मक्के से कदम उठाया, अल्लाह बोला सुभान अल्लज़ी असरा। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। हम कुरान की आयत उतरती देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह मुस्तफा को मेराज की रात तकता है तो कहता है सुभान अल्लाह। जिसे समझ आई है बोलो मैं। ओए होए ना ना बुजुर्गो, आप उठ के खड़े होंगे। नहीं नहीं बुजुर्गो, आप उठ के नहीं 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 आप उठ के खड़े हो। बच्चों को नहीं पता कौन नारा लगा रहा है। जियारत कराएं, जरा उठ के खड़े हो जाएं, उठ के खड़े हो जाएं। अब दोबारा नारा लगाए, मैं देखूं कौन चुप रहता है। जीते रहें। देखो हमें नेमत मिले तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है मैंने सूरह अल कहफ खोली है, 18 नंबर सूरह है, मैं पहली आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम्द है मेरी, मैं लायके हम्द हूं। हम्द है मेरी, मैं लायके हम्द हूं। या अल्लाह तूने जमीन बनाई है ना, फरमाया ये तो छोटी बात है। या अल्लाह तूने आसमान बनाया ना, फरमाया ये तो छोटी बात है। या अल्लाह तूने सारे नबी बनाए हैं ना, फरमाया वो तो हिदायत के लिए, तुम्हारा हक के हिदायत पूरा किया है। या अल्लाह तूने फरिश्ते बनाए, फरमाया वो तो दुरूद के लिए बनाए थे। या अल्लाह तू अपनी हम्द कर रहा है, वजह फरमाया अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, मैंने किताब, अल्लाह तूने किताब भेजी इसलिए हम्द है। फरमाया वो तो तुरात भी आई है, वो तो ज़बूर भी आई है, वो तो इंजील भी आई है, वो तो सोफ़े इब्राहिम भी आए। अल्लाह फिर अपनी हम्द आप क्यों कर रहा है? फरमाया अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, अब्दिही जमाना जिसे मोहम्मद कहता है वो मेरा है। भाई आपको समझ आ रही है? अच्छा भाई देखो, हम अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। आप चुप है, मैं कैसे आगे पढ़ूं? भाई हम जिसे अल्लाहु अकबर कहते हैं वो कह रहा है वाला जिक्रुल्लाहु अकबर, मेरा जिक्र अकबर, मेरा जिक्र अकबर, मेरा जिक्र अकबर, मेरा जिक्र अकबर। देखे मैं सूरह तलाक खोल रहा हूं, 65वां सूरा है, मैं 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, शक ना करना हुसैन का नाना मेरा जिक्र है। पता चला हम कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो अकबर कहते हैं मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर। जो परेशान है वो और परेशान हो जाओ, मोहम्मद अकबर। यारा अगर आप कहें शाह साहब बहुत बड़े आलिम हैं तो ये कमाल नहीं, अगर कोई आलिम कहे शाह साहब मुतालिया होल्डर आलिम थे तो ये कमाल है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा जिसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे, अब वो अकबर जिसे कहे मेरा हबीब अकबर, अब अल्लाह ही जाने मुस्तफा कितना बड़ा है। देखे मैं अर्ज करता हूं, हमारी इबादत अपनी पीक पर पहुंचती है तो हम कहते हैं सुभान रब्बी अला, 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 सुभान रब्बी अला। मैंने सूरह नजम खोल ली है, मैं पहली आयत पढ़ रहा हूं, दूसरी पढ़ रहा हूं, तीसरी पढ़ रहा हूं, चौथी पढ़ रहा हूं, पांचवी पढ़ रहा हूं, छठी पढ़ रहा हूं, सातवीं पे ब्रेक लगेगी। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला।
अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है उस सितारे की, मैंने मिराज की रात मुस्तफा को अल आला की नशिस्त पर बिठाया। मेराज की रात अल्लाह बोला मोहम्मद अल आला, मोहम्मद अल आला, मोहम्मद अल आला, मोहम्मद अल आला। या अल्लाह तू भी अल आला और मुस्तफा भी अल आला, ये तो शिरक की इंतहा हो गई। अल्लाह फरमाता है शिरक नहीं, अगर ना मानोगे तो काफिर हो जाओगे। अल्लाह क्या मनवाना चाहता है? फरमाया जमाने वालों मानो मैं बनाने वाला अकबर हूं, ये बनने वाला अकबर है। मैं बनाने वाला अल आला हूं, ये बनने वाला अल आला है। भाई आपको समझ आ रही है? मैं आगे कुरान पढ़ूं? मैंने कहा ये ज़ियाफ़त इलाही है, मैंने कहा ये अल्लाह की मेहमान नवाजी है। ठंडा बोल रहे हो, मैं आगे कैसे चलूं? देखिए मेरा अब ख्याल है कि मैं खिताब शुरू कर लूं। मुझे 32 मिनट गुजर गए और मैंने अभी खिताब शुरू नहीं किया। अब आप कहें तो मैं तकरीर शुरू करूं? नहीं नहीं, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीना तान के सुभान अल्लाह को। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लज़ी, बेटा बंद करो इसको, बंद करो। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है मेरी जात और मैंने सैर कराई है। मैंने किसे कराई? अपने आब्द को। अपने क्या माना है आब्द का? ठीक है मौलाना खड़े हो जाएं, मैं सूरह बकर खोल रहा हूं, दूसरा सूरा है और मैं सूरह बकर से 178 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। ये मेरी आंखों के सामने 178 नंबर आयत आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 बंदे सुभान अल्लाह कह गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी। जी मौलाना यहां से तर्जुमा पढ़े जी, यहां से एक दफा सारे बोलो सुभान अल्लाह जी। ईमान वालों तुम पर फर्ज है, हाँ, क्या जो ना हक मारे जाएं, अगर कोई कत्ल हो जाए तो किसास लेना तुम पर फर्ज है। अच्छा जी। उनके खून का बदला लो, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम। गुलाम किसका माना है? अबद का। अबद का माना सारे बोलो। अब रुक जाओ, किताब कहां से लिया मैंने मौलाना? आस्ताना पाक से। ये मैं नाल है यानी मैं दोनों वापस को नहीं देनी। मैं किताब खोल रहा हूं, आस्ताना पाक की किताब है। ये निशान मेरे सामने आ गया है, इसका 425 425वां सफ़ा है। अब्द का माना मौलाना कुरान यहां रख दें, यहां से हमें बताएं कि अब्द का माना क्या है। मैंने अंडरलाइन किया है, ये है। अभी चुप कीजिएगा, बंदे चुप हैं। अब बोलें जरा जी, शाबाश। एक दफा ऊंची बोलें। बाप दादा से गुलाम। ठीक है, फिर पढ़े। बाप दादा से गुलाम। रुक जाओ, रुक जाओ। जर खरीद गुलाम को अब्द नहीं कहेंगे। जिसकी नस्लें नौकरी में कंफर्म हो जाए ना, उसे अब्द कहते हैं। जिसकी नस्लें, फिर सुने मेरा बच्चा, मेरे नौजवान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब्द उसे कहते हैं जो खुद भी अपने मालिक का हो और मालिक उसे कहे कि ये मेरा है।
उसके बाद मालिक कहे कि इसका अब्बा भी मेरा है, उसके बाद मालिक कहे कि इसका दादा भी मेरा है। मुझे माफ करना, जब अल्लाह कहे ना सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैंने सैर अपने अब्द को कराई, तो उसका माना हमारी तरह का बंदा नहीं बनेगा, बल्कि माना यह बनेगा कि ज़माने वालों जिसे मेराज करा रहा हूं ये भी मेरा है, इसका अब्बा भी मेरा है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। ये भी मेरा है, इसका अब्बा भी मेरा है, इसका दादा भी मेरा है, इसके दादे का दादा भी मेरा है। जिसे मैं लेके जा रहा हूं आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, इसकी माएं भी मेरी है, इसके बाप भी मेरे हैं। अब मुझे माफ करना, जिसके अकीदे में नबी की मां काफिरा हो, जिसके अकीदे में नबी के बाप के ईमान पर शक हो, उसे अब्द का माना बंदा ही नजर आएगा। अब्द उसकी अकल में आएगा जो आमीना के ईमान पर भी शक ना करता हो। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। देखे मैं नहीं समझा सका, देखे मैं समझा नहीं सका। मैं गुजारिश करता हूं, देखे अब्द और फिर अब्दुहू, ये वो एजाज है कि रसूलहू भी होना, तो वो जिस मनसब की ख्वाहिश रखता है ना उसे अब्दुहू कहते हैं। देखिए मैं समझा नहीं सका, मुझे इजाजत दें तो मैं कुरान खोलूं। मेरा नखले गुफ्तगू कुरान की आयात में परवान चढ़ता है। मेरी गुफ्तगू सुन्नियों के लिए भी है, शियों के लिए भी है, अहले हदीसों के लिए भी है, और ये तो है ही खानका, ये तो फकीर का डेरा है। भाई फकीर का डेरा है, इसका पैगाम तो पूरी दुनिया तक पहुंचता है। हमारे ख्वाजा पाक के आस्थाने पे आके हिंदू भी कहते हैं सभी ख्वाजा हरी ख्वाजा हरी। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। तो ये तो खानका है, फकीर का उर्स है, दरवेश का डेरा है। मैं देखता हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं, रसूलहू जिस मनसब की ख्वाहिश रखे उस मनसब को अब्दुहू कहते हैं। अच्छा भाई मुझे मजा आ रहा है, मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। अच्छा भाई मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत मजमा है। मैं देख रहा हूं कि सही मजमे पर ख्वाजगाने नक्शबंद की निगाह है। भाई आस्ताना पूरी तरह से अल्लाह वालों के तसर्रुफ में नजर आ रहा है। दुआ गो हूं अल्लाह इस फैजान को जारी और सारी रखे। आमीन कहा करो यार सारे दर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुहू उस मनसब को कहते हैं, रसूलहू जिसकी ख्वाहिश रखे। जी मैं फिर दोहरा रहा हूं, अब्दुहू उस मनसब को कहते हैं कि रसूलहू जिसकी ख्वाहिश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सूरह नमल खोल ली है, 27वां सूरा है। मेरा दिल कर रहा है मैं 11 नंबर आयत से शुरू कर लूं, 12 पढ़ूं, 13 पढ़ूं, 14 पढ़ूं। नहीं आप चुप है, कोई बात नहीं, चलो अब चुप थे। अभी देखता हूं, मैं 16 नंबर आयत से शुरू कर रहा हूं। मेरा दिल कर रहा है मैं 16 पढ़ूं, 17 पढ़ूं, 18 पढ़ूं, 19 पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वारिसा सुलेमानु दाऊदा व काला या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर। नबी इब्ने नबी, बेटा किधर देखते हैं मौलाना, आप किधर देखते हैं? मेरी तरफ देखें यारा। फिर से पढ़ रहा हूं, नबी इब्ने नबी मसनद नबुव्वत पर रौनक अफरोज हुए और फरमाते हैं जमाने वालों मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं, मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। लोहे कलब पर लिख लें, जो परिंदों की बोली को सुने समझे
और उसको परिंदों की बोली में जवाब दे, उसे सुलेमान कहते हैं, लेकिन जिसकी बोली में पत्थर कलमे पड़े उसे मोहम्मद कहते हैं। मैं जियो जी से समझ आई है बात की, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अच्छा मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया वाऊतीना मिन कुल्ली शैइन, और हर शय में से हमको अता हुआ, हर शय में से हमको अता हुआ। वाऊतीना मिन कुल्ली शैइन, सुलेमान कह रहे हैं हर शय में से हमें अता हुआ, हर शय में से हमें अता हुआ। ऊतीना, अच्छा भाई जब लफ्ज़े हजरत सुलेमान को अल्लाह ने कायनात की हर शय को अता किया तो फरमाया ऊतीना, ऊ अलिफ वाओ ता, ता ठीक है ना, दो नुक्तों वाला ता, या नून और अलिफ। अच्छा भाई जब हुसैन के नाना की बारी आई फरमाया इन्ना आतैना, अच्छा भाई इन्ना आतैना का क्या माने? हमने आपको, जी हमने आपको नहीं, अल कौसर नहीं मैं कह रहा, सिर्फ आतैना का क्या माने? हमने आपको अता किया। और ऊतीना का माना हमने आपको अता किया, लेकिन ये है ता के साथ, वो है त्वा के साथ। कोई बात नहीं, ये है ता के साथ, वो है तोए के साथ। अब तो ठीक है ना। अच्छा भाई क्या फायदा फकीर की बारका की कि अगर यहां ते और तोए का फर्क भी ना समझ आ सके? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा भाई क्या फर्क है अताए सुलेमानी और अताए मुस्तफवी में? यहां ता है वहां त्वा है, यहां ते है वहां तोए है। अच्छा भाई देखें, आप सब ने मिलकर स्पीकर मुझे अता किया ना? नहीं किया? उसने सेट किया है, आपकी रजा से किया है, आप सब ने दिया है ना? चल भी नोमी पैक कर स्पीकर, गड्डी चलिए। अच्छा भाई सारा मजमा कहेगा शाह जी नहीं इंज नहीं, ना ना गरीब आदमी का स्पीकर है, जिन्नी देर मिंबर थे हो ना उन्नी देर तुहाडा है। जदों तुसी मिंबर छड्ड के टुर गए फिर स्पीकर ओदे नाल जाना है, तुहाडे नाल नहीं जाना। तुसी उन्नी देर हो जिन्नी देर मिंबर ते हो। अल्लाह दी कसम अगर तुसी कह दो ना परमानेंट ही तुहाडा घर लै जाओ, अगे जाके वेच छड्डो, किसी नूं खैरात कर छड्डो, फिर इहदा मतलब है आप तो ही ना हो गए। जब किसी को कोई शय हाकिमाना हुकूक पर दी जाए उसे ऊती ना कहते हैं, जब किसी को मालिकाना हुकूक पर दिया जाए उसे आती ना कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान जब तक मिंबर पर है कायनात तेरी नौकर है, कब्र में चला गया तो तेरा कुछ नहीं। मोहम्मद यहां रहे या आगे जाए कल भी उसकी नौकर है, आज भी उसकी नौकर है। भाई बोलो मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अच्छा भाई देखो मुझे 34 नंबर सूरा याद आ रहा है, 34वां सूरा पढ़ रहा हूं मैं। 34 नंबर सूरा सबा है, आप चुप बैठे हैं, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा? अल्लाह फरमाते हैं 34वां सूरा है वाले सुलेमान अर्रीहा गदुवुहा शारुन व रवाहुहा शारुन, 12 नंबर आयत है, 34 नंबर सूरा है। अल्लाह कहता है बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर दाऊद के बेटे सुलेमान को दिया था और वो 12 घंटे में महीने का सफर करते थे, 12 घंटे को रात को महीने का सफर करते थे, 12 घंटे में दिन को महीने का सफर करते थे। अब भी नहीं आप समझे, जो महीने में 12 घंटे के अंदर महीने का सफर करे वो दाऊद का बेटा है। पर सुभान अल्लाह असरा ब्याते ही जो करोड़ों मीलों का सफर पलक झपकने से पहले करे वो हुसैन का नाना है। अब मुझे इजाजत दे मैं आगे कुरान पढ़ लूं। करीम इरशाद फरमाता है वाऊतीना मिन कुल्ली शैइन,
हर्ष हत्ता इज़ा तुअला वादिन नमल कालत नमलतुन। कीड़ियों का लश्कर, जंगल का इलाका, अभी कई मील के फासले पे लश्कर। या अय्युहन नमलु, एक कीड़ी अपनी कीड़ियों में खड़ी होकर कह रही है, ओ कीड़ियों उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपनी खुड्डों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आने वाला है और तुम रोंदी जाओगी, मिद्दियां जाओगियां। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी नहीं होगी। कीड़ी कह रही है, नबी का लश्कर है सिहाबा का, तुहाडे चुगे लुटे जाने ने, तुसा टुर जाओ, उन्होंने पता नहीं लगना। कीड़ी कह रही है कि सिहाबा नू पता नहीं लगना ते तुसी मिदियां जाना है, तुहाडे घर उजड़ जाने ने। चूंकि उस सिहाबी ने नबी ने जान बुझ के उन्होंने तुहाडे घर नहीं उजाड़ने, उन्होंने पता नहीं चलना ते तुसी मिदियां जाओगियां ना। यानी कीड़ी भी समझती है कि नबी के सिहाबा हों तो कीड़ियों का घर नहीं लूटते, तो मोहम्मद का अबू बकर फातिमा का बाग कैसे खा जाएगा? भाई जी से समझ आइए, नक्शबंदी को चुप कैसे रह गया? अब नबी भी शामिल है लश्कर में और कीड़ी ने कहा पता नहीं चलना उन्हें। हमारे अहले हदीस दोस्तों की रूह तड़पी, उन्होंने फौरन कुरान पकड़ा, नीचे लिखा मक्के में से जो कुरान मिलता है वो होगा, ना हो तो मैं मुजरिम हूं आप सबका। उन्होंने फौरन लिखा, कीड़ी तौहीद परस्त थी, जानती थी नबी को इल्म नहीं होता। कुरान पर मेरा हाथ है, मैं अहले हदीस होता अगर अगली आयत ना होती। आप चुप है, मैं कैसे आगे आयत पढ़ूं? मैं अहले हदीस होता अगर आयत आगे ना आती। मैं हूं चिश्ती। अल्लाह कहते फतबस्सम दाहिका मिन कौलिहा, सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की। सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अब कीड़ी के सर पे बाल थे, बाल, मुंह में जुबान कोई नहीं थी, बाल पर बाल रगड़ती है। जंगल में 3 मील नबी घर है, जंगल में कीड़ी भी बाल की रगड़ सुनता है और समझता है, इसलिए कि अब्द है। नहीं, मैं अगला जुमला पढ़ रहा जनाब, मैं अगला जुमला नहीं पढ़ रहा जनाब। और यार अब्द हो तो जंगल में कीड़ी के बाल की रगड़ को सुनकर समझ सकता है, अब्द हो तो कायनात का दरूद सुन सकता है। नहीं बेटा, ये नारा खड़े होकर लगाना, ये नारा खड़े होकर लगाना, जरा मैं देखूं कौन चुप रहता है। नहीं, अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला। अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है उस सितारे की, मैंने मेराज की रात मुस्तफा को अल आला की निशिस्त पर बिठाया। मेराज की रात अल्लाह बोला मोहम्मद अल आला, मोहम्मद अल आला, मोहम्मद अल आला, मोहम्मद अल आला। या अल्लाह तू भी अल आला और मुस्तफा भी अल आला, ये तो शिरक की इंतहा हो गई। अल्लाह फरमाता है शिरक नहीं, अगर ना मानोगे तो काफिर हो जाओगे। अल्लाह क्या मनवाना चाहता है? फरमाया जमाने वालों मानो, मैं बना
बनाने वाला अकबर हूं, ये बनने वाला अकबर है। मैं बनाने वाला अल आला हूं, ये बनने वाला अल आला है। भाई आपको समझ आ रही है? मैं आगे कुरान पढ़ूं? मैंने कहा ये ज़ियाफ़त इलाही है, मैंने कहा ये अल्लाह की मेहमान नवाजी है। ठंडा बोले हो, मैं आगे कैसे चलूं? देखिए मेरा अब ख्याल है कि मैं खिताब शुरू कर लूं। मुझे 32 मिनट गुजर गए और मैंने अभी खिताब शुरू नहीं किया। अब आप कहें तो मैं तकरीर शुरू करूं? नहीं नहीं, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीना तान के सुभान अल्लाह को। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लज़ी। बेटा बंद करो, इसको बंद करो। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है मेरी जात और मैंने सैर कराई है। मैंने किसे कराई? अपने आब्द को। अपने क्या माना है आब्द का? ठीक है मौलाना खड़े हो जाएं, मैं सूरह बकर खोल रहा हूं, दूसरा सूरा है और मैं सूरह बकर से 178 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। ये मेरी आंखों के सामने 178 नंबर आयत आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 बंदे सुभान अल्लाह कह गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी। जी मौलाना यहां से तर्जुमा पढ़े जी, यहां से एक दफा सारे बोलो सुभान अल्लाह जी। ईमान वालों तुम पर फर्ज है हाँ, क्या जो ना हक मारे जाएं। अगर कोई कत्ल हो जाए तो किसास लेना तुम पर फर्ज है। अच्छा जी। उनके खून का बदला लो, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम। गुलाम किसका माना है? अबद का। अबद का माना सारे बोलो। अब रुक जाओ, किताब कहां से लिया मैंने मौलाना? आस्ताना पाक से। मैं नाल ले जानी, मैं दोनों वापस को नहीं देनी। मैं किताब खोल रहा हूं, आस्ताना पाक की किताब है। ये निशान मेरे सामने आ गया है, इसका 425 425वां सफ़ा है। अब्द का माना मौलाना कुरान यहां रख दें, यहां से हमें बताएं कि अब्द का माना क्या है। मैंने अंडरलाइन किया है, ये है। अभी चुप कीजिएगा, बंदे चुप हैं। अब बोलें जरा जी, शाबाश। एक दफा ऊंची बोलें। बाप दादा से गुलाम। ठीक है, फिर पढ़े। बाप दादा से गुलाम। रुक जाओ, रुक जाओ। जर खरीद गुलाम को अब्द नहीं कहेंगे। जिसकी नस्लें नौकरी में कंफर्म हो जाए ना, उसे अब्द कहते हैं। जिसकी नस्लें, फिर सुने मेरा बच्चा, मेरे नौजवान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब्द उसे कहते हैं जो खुद भी अपने मालिक का हो और मालिक उसे कहे कि ये मेरा है। उसके बाद मालिक कहे कि इसका अब्बा भी मेरा है। उसके बाद मालिक कहे कि इसका दादा भी मेरा है। मुझे माफ करना, जब अल्लाह कहे ना सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही
मैंने सैर अपने अब्द को कराई तो उसका माना हमारी तरह का बंदा नहीं बनेगा, बल्कि माना यह बनेगा कि जमाने वालों जिसे मेराज करा रहा हूं ये भी मेरा है, इसका अब्बा भी मेरा है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। ये भी मेरा है, इसका अब्बा भी मेरा है, इसका दादा भी मेरा है, इसके दादे का दादा भी मेरा है। जिसे मैं लेके जा रहा हूं आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, इसकी माएं भी मेरी है, इसके बाप भी मेरे हैं। अब मुझे माफ करना, जिसके अकीदे में नबी की मां काफिरा हो, जिसके अकीदे में नबी के बाप के ईमान पर शक हो, उसे अब्द का माना बंदा ही नजर आएगा। अब्द उसकी अकल में आएगा जो आमीना के ईमान पर भी शक ना करता हो। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। देखे मैं नहीं समझा सका, देखे मैं समझा नहीं सका। मैं गुजारिश करता हूं, देखे अब्द और फिर अब्दोहू, ये वो एजाज है कि रसूलोहू भी होना, तो वो जिस मनसब की ख्वाहिश रखता है ना उसे अब्दोहू कहते हैं। देखिए मैं समझा नहीं सका, मुझे इजाजत दें तो मैं कुरान खोलूं। मेरा नखले गुफ्तगू कुरान की आयात में परवान चढ़ता है। मेरी गुफ्तगू सुन्नियों के लिए भी है, शियों के लिए भी है, अहले हदीसों के लिए भी है, और ये तो है ही खानका, ये तो फकीर का डेरा है भाई, फकीर का डेरा है। इसका पैगाम तो पूरी दुनिया तक पहुंचता है। हमारे ख्वाजा पाक के आस्थाने पे आके हिंदू भी कहते हैं सभी ख्वाजा हरी ख्वाजा हरी। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। तो ये तो खानका है, फकीर का उर्स है, दरवेश का डेरा है। मैं देखता हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं, रसूलुहू, जिस मनसब की ख्वाहिश रखे उस मनसब को अब्दुहू कहते हैं। अच्छा भाई मुझे मजा आ रहा है, मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। अच्छा भाई मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत मजमा है। मैं देख रहा हूं कि सही मजमे पर ख्वाजगाने नक्शबंद की निगाह है। भाई आस्ताना पूरी तरह से अल्लाह वालों के तसर्रुफ में नजर आ रहा है। दुआ गो हूं अल्लाह इस फैजान को जारी और सारी रखे। आमीन कहा करो यार सारे जरा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुहू उस मनसब को कहते हैं, रसूलहू जिसकी ख्वाहिश रखे। जी मैं फिर दोहरा रहा हूं, अब्दुहू उस मनसब को कहते हैं कि रसूलहू जिसकी ख्वाहिश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सूरह नमल खोल ली है, 27वां सूरा है। मेरा दिल कर रहा है मैं 11 नंबर आयत से शुरू कर लूं, 12 पढ़ूं, 13 पढ़ूं, 14 पढ़ूं। नहीं आप चुप है, कोई बात नहीं, चलो अब चुप थे। अभी देखता हूं, मैं 16 नंबर आयत से शुरू कर रहा हूं। मेरा दिल कर रहा है मैं 16 पढ़ूं, 17 पढ़ूं, 18 पढ़ूं, 19 पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वारिसा सुलेमानु दाऊदा व काला या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर। नबी इब्ने नबी, बेटा किधर देखते हैं मौलाना, आप किधर देखते हैं? मेरी तरफ देखें यारा। फिर से पढ़ रहा हूं, नबी इब्ने नबी मसनद नबुव्वत पर रौनक अफरोज हुए और फरमाते हैं जमाने वालों मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं, मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। लोहे कलब पर लिख लें, जो परिंदों की बोली को सुने समझे और उसको परिंदों की बोली में जवाब दे उसे सुलेमान कहते हैं, लेकिन जिसकी बोली में पत्थर कलमे पड़े उसे मोहम्मद कहते हैं। मैं जियो जी से समझ आई है बात की, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अच्छा मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया वाऊतीना मिन कुल्ली शैइन, और हर शय में से हमको अता हुआ।
हर शय में से हमको अता हुआ। व ऊतीना मिन कुल्ली शैइन, सुलेमान कह रहे हैं हर शय में से हमें अता हुआ, हर शय में से हमें अता हुआ। ऊतीना, अच्छा भाई, जब लफ्ज़ हजरत सुलेमान को अल्लाह ने कायनात की हर शय को अता किया तो फरमाया ऊतीना, ऊ अलिफ वाओ ता, ता, ठीक है ना, दो नुक्तों वाला ता, या नून और अलिफ। अच्छा भाई, जब हुसैन के नाना की बारी आई फरमाया इन्ना आतैना, अच्छा भाई इन्ना आतैना का क्या मन है? हमने आपको, जी हमने आपको नहीं, अल कौसर नहीं मैं कह रहा, सिर्फ आतैना का क्या मन है? हमने आपको अता किया। और ऊतीना का माना हमने आपको अता किया, लेकिन ये है ता के साथ, वो है त्वा के साथ। कोई बात नहीं, ये है ता के साथ, वो है तोए के साथ। अब तो ठीक है ना? अच्छा भाई, क्या फायदा फकीर की बारका की कि अगर यहां ते और तोए का फर्क भी ना समझ आ सके? भाई बोलो, जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा भाई, क्या फर्क है अताए सुलेमानी और अताए मुस्तफवी में? यहां ता है, वहां त्वा है, यहां ते है, वहां तोए है। अच्छा भाई देखें, आप सब ने मिलकर स्पीकर मुझे अता किया ना? नहीं किया? उसने सेट किया है, आपकी रजा से किया है, आप सब ने दिया है ना? चल भी नोमी, पैक कर स्पीकर, गड्डी चलिए। अच्छा भाई, सारा मजमा कहेगा शाह जी नहीं, इंज नहीं, ना ना, गरीब आदमी का स्पीकर है, जिन्नी देर मिंबर थे हो ना उन्नी देर तुहाडा है। जदों तुसी मिंबर छड्ड के टुर गए फिर स्पीकर ओदे नाल जाना है, तुहाडे नाल नहीं जाना। तुसी उन्नी देर हो जिन्नी देर मिंबर ते हो। अल्लाह दी कसम, अगर तुसी कह दो ना परमानेंट ही तुहाडा घर लै जाओ, अगे जाके वेच छड्डो, किसी नूं खैरात कर छड्डो, फिर इहदा मतलब है आप तो ही ना हो गए। जब किसी को कोई शय हाकिमाना हुकूक पर दी जाए उसे ऊती ना कहते हैं, जब किसी को मालिकाना हुकूक पर दिया जाए उसे आती ना कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान जब तक मिंबर पर है कायनात तेरी नौकर है, कब्र में चला गया तो तेरा कुछ नहीं। मोहम्मद यहां रहे या आगे जाए, कल भी उसकी नौकर है, आज भी उसकी नौकर है। भाई बोलो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अच्छा भाई देखो, मुझे 34 नंबर सूरा याद आ रहा है, 34वां सूरा पढ़ रहा हूं मैं। 34 नंबर सूरा सबा है, आप चुप बैठे हैं, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा? अल्लाह फरमाते हैं 34वां सूरा है, वाले सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शाहरुन व रवाहुहा शाहरुन। 12 नंबर आयत है, 34 नंबर सूरा है। अल्लाह कहते हैं बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर दाऊद के बेटे सुलेमान को दिया था, और वो 12 घंटे में महीने का सफर करते थे। 12 घंटे को रात को महीने का सफर करते थे, 12 घंटे में दिन को महीने का सफर करते थे। अब भी नहीं आप समझे, जो महीने में 12 घंटे के अंदर महीने का सफर करे वो दाऊद का बेटा है। पर सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, जो करोड़ों मीलों का सफर पलक झपकने से पहले करे वो हुसैन का नाना है। अब मुझे इजाजत दे, मैं आगे कुरान पढ़ लूं। करीम इरशाद फरमाता है वऊतीना मिन कुल्ली शैइन हर हत्ता इज़ा तुअला वादिन नमल कालत नमलतुन। कीड़ियों का लश्कर, जंगल का इलाका, अभी कई मील के फासले पे लश्कर। या अय्युहन नमलु, एक कीड़ी अपनी कीड़ियों में खड़ी होकर कह रही है, ओ कीड़ियों उदखुलू मसाकिनकुम,
अपने अपनी खुड्डों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आने वाला है और तुम रोंदी जाओगी, मिद्दियां जाओगियां। वहुम ला यशउरून, और उन्हें खबर भी नहीं होगी। कीड़ी कह रही है नबी का लश्कर है सिहाबा का, तुहाडे चुगे लुटे जाने ने, तुसां टुर जाओ, उन्होंने पता नहीं लगना। कीड़ी कह रही है कि सिहाबा नू पता नहीं लगना ते तुसी मिदियां जाना है, तुहाडे घर उजड़ जाने ने। चूंकि उस सिहाबी ने नबी दे जान बुझ के उन्होंने तुहाडे घर नहीं उजाड़ने, उन्होंने ना पता नहीं चलना ते तुसी मिदियां जाओगी ना। यानी कीड़ी भी समझती है कि नबी के सिहाबा हो तो कीड़ियों का घर नहीं लूटते तो मोहम्मद का अबू बकर फातिमा का बाग कैसे खा जाएगा। भाई जी से समझ आइए, नक्शबंदी को चुप कैसे रह गया। अब नबी भी शामिल है लश्कर में और कीड़ी ने कहा पता नहीं चलना उन्हें। हमारे अहले हदीस दोस्तों की रूह तड़पी, उन्होंने फौरन कुरान पकड़ा, नीचे लिखा मक्के में से, मक्के में से जो कुरान मिलता है वो होगा, ना हो तो मैं मुजरिम हूं आप सबका। उन्होंने फौरन लिखा कीड़ी तौहीद परस्त थी, जानती थी नबी को इल्म नहीं होता। कुरान पर मेरा हाथ है, मैं अहले हदीस होता अगर अगली आयत ना होती। आप चुप है, मैं कैसे आगे आयत पढ़ूं। मैं अहले हदीस होता अगर आयत आगे ना आती। मैं हूं चिश्ती। अल्लाह कहते फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की। सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अब कीड़ी के सर पे बाल थे, बाल, मुंह में जुबान कोई नहीं थी, बाल पर बाल रगड़ती है। जंगल में 3 मील नबी घर है, जंगल में कीड़ी भी बाल की रगड़ सुनता है और समझता है, इसलिए कि अब्द है। नहीं, मैं अगला जुमला पढ़ रहा जनाब, मैं अगला जुमला नहीं पढ़ रहा जनाब। और यार अब्द हो तो जंगल में कीड़ी के बाल की रगड़ को सुनकर समझ सकता है, अब्द हो तो कायनात का दरूद सुन सकता है। नहीं नहीं बेटा, ये नारा खड़े होकर लगाना, खड़े होकर लगाना, ये नारा खड़े होकर लगाना, जरा मैं देखूं कौन चुप रहता है। नहीं, अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 34 नंबर आयत सामने है, 34 नंबर मुंह ना बने तो। सूरह साद खोल चुका हूं, 38वां सूरा है और चौथी तो फिर एक लंबी बात छिड़ जाएगी। वाला कद फताना सुलेमाना वाल कईना ला कुर्सी जसदा, ये बात लंबी हो जाएगी, समेटना मुश्किल हो जाएगी, इससे भी अगली पढ़ लेते। फसखरना लहुर्रिहा, हमने ना हवा सुलेमान की ताबियादार कर दी। तजरी बि अमरिही, उसके हुक्म से चलती है। किसके हुक्म से? और मैं कौन सी दुआ दूं आप सबको यार। और मेरा अल्लाह आपको फैमिलियों के साथ मदीने ले जाए यार। हाँ अब बोलो किसके हुक्म से? हाँ कोई परेशानी नहीं है, सुलेमान के हुक्म से चलती है। और कैसे रुखा अनहैसु अशाबा, सुलेमान ना यूं करते हैं, यूं
अल्लाह कहता है तूफान का रुख मुड़ता है। यार मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आप चुप कैसे रह गए हैं? और जिसकी उंगली से तूफान का रुख मुड़े वो सुलेमान है, जिसकी उंगली से डूबा हुआ सूरज पलटे वो मुस्तफा है। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात। हाँ, अल्लाह कहता है वश्यातीन कुल्ल बन्नइम व गव्वास, समंदर में गोतादन होकर मोती निकाल कर लेने वाले द्यो हमने सुलेमान के मुरीद किए हुए हैं। वाखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, सरकशों को हमने जकड़ कर ताबेदार किया हुआ है। आज़ाताउना फमनुन औ अमसिक, हमने सुलेमान से कहा कायनात तेरी नौकर कर दी है, फमनुन रोके रख, नहीं फमनुन एहसान कर, खलीफा बना और आगे दे। अल्लाह की कसम अगर कोई आलिम कहे शाह साहब ने तर्जमा गलत किया, मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लाह ने कहा सुलेमान कायनात तेरी नौकर है, फमनुन आगे दे मुरीदों को। जिगर चिर जाता है उस वक्त जब कहते हैं मुस्तफा कलमा पढ़ाने आया है, इसके अलावा नबी कुछ नहीं दे सकता। जालिमो तुम्हारा कुछ नहीं दे सकता, दाऊद का बेटा कायनात मुरीदों को दे रहा है। बोलो जिसे समझ आइए, मैं आगे पढ़ूं। अल्लाह कहते हैं फमनुन आगे दो, औ अमसिक, अगर कोई काबिल नहीं तो रोक ले, अगर कोई काबिल नहीं तो रोक ले, नहीं देना तो ना दे, लेकिन बिगैरी हिसाब। हम नहीं पूछेंगे आपसे, हम आपको पूछेंगे भी नहीं आने वाले को दो या ना दो, हम आपको पूछते ही नहीं आने वाले को दो या ना दो, हम आपको पूछते ही नहीं ये सुलेमान है आने वाले को दो या ना दो, हम आपको पूछते ही नहीं। मुस्तफा को अल्लाह ने फरमाया व अम्बशा इला फला तनार, आने वाला खाली ना जाए, वो अब्द है, ये अब्दहू है। भाई आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह तो कहो। अच्छा भाई मुझे इजाजत दें तो मैं आगे कुरान शुरू करूं, थक तो नहीं गए ना? इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, जो आबे ज़मज़म दे वो अब्द है। इन्ना आतैना कल कौसर, जो आबे कौसर दे वो अब्दहू है। वलक़द आतैना मूसल किताबा, जो हिदायत दे वो अब्द है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही या बिइज़्नी, जो हिदायत भी दे शिफाअत भी दे वो अब्दहू है। नहनु नक़ुस्सु अलैका मिन अहसनिल क़सस, जो गई हुई जवानी को पलटा दे वो अब्द है। वश्शम्सु तजरी मुस्तक़रिन लहा, जो गए हुए सूरज को पलटा दे वो अब्दहू है। आप बोल नहीं रहे जरा? आप सुन रहे हैं? सूरह इब्राहिम सामने आ रही है, 14 नंबर सूरह है, 35 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 36 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 37 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 38 नंबर आयत लेना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुब्नी व बनिय्या अन नअबुदल अस्नाम। मोहम्मद जी आपको याद है ना जब आपके दादा इब्राहिम ने दुआ करते हुए कहा था कि इस शहर को अमन वाला बना दे, क्या कहा था? कुछ ही नहीं बोले सारे। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रमी, अल्लाह जंगल है जहां मैं बेटा छोड़ के जा रहा हूं, उन्हीं कदमों पर पहले शहर कहा, अब जंगल कहा। फैसला दो इस्माइल के साथ, इब्राहिम जंगल में थे कि शहर में? तो फिर जंगल को शहर क्यों कहा? अल्लाह फरमाता है मेरा अब्द है, उसकी नजर का कमाल है, जंगल में खड़ा है, मुस्तकबिल के शहर को तकता है। आप चुप बैठे हैं, मैं कैसे आगे? हाय 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 हाय। अच्छा नहीं समझा सका, कोई बात, मैं नलायकी का एतराफ करता हूं, नहीं बात वाज़ेह कर सका। इन्ना अरसलना सूरह नूह पढ़ो, 71 नंबर सूरह है, पहली पढ़ूंगा फिर 26 पढ़ूंगा। आए जिसे कुरान से प्यार है सीने का जोर लगाया करो।
इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह को फकत उनकी कौम की तरफ भेजा, बस कौम के लिए। लेकिन 950 साल के बाद नूह ने कहा वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह पूरी रोए जमीन पर एक भी काफिर जिंदा ना छोड़ना, अगर तूने एक भी जिंदा छोड़ा तो आने वाली नस्लों को तबाह करेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नूह आपको सिर्फ कौम के लिए भेजा था, ये सारी कायनात आपने कैसे देख ली। अल्लाह ने अजाब नाज़िल करके बताया जमाने वालों मेरे अब्द की नजर कायनात पर होती है। अरे जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है यार। अच्छा भाई वडेरी उम्र में इस्माइल पैदा हुआ ना, है ना, बड़ी मुश्किल से जाके इस्माइल पैदा हुए ना। लेकिन जंगल में हाजरा के साथ इस्माइल को देखकर इब्राहिम ने कहा अशकंतुम मिन ज़ुर्रियती, ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी औलाद का जुज़्व है। पता चला अब्द को जो आया है उसका भी पता है, जो आएगा उसे भी जानता है। भाई बोलो जी नहीं मैं समझा सका यार। अच्छा ठहरो, मैं सूरह अनाम पढ़ता हूं, छठा सूरा है, मैं 75 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, हमने सारी कायनात इब्राहिम के सामने रखी है। अब्द उसे कहते हैं जो कायनात को देख रहा है, जो कायनात को देखे वो अब्द है। कायनात उन्हें दिखाई गई है, पर अलम तरा अन्नल्लाह खालक समावाति वल अर्द, जमाने वालों अब्द को कायनात दिखाई जाती है, अब्दुहू के सामने बनाई जाती है। देखें अब्दु से कहते हैं वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, जो ये कहे कि मुझे और मेरे बच्चों को पलीदी से महफूज रखना, बुतों की पूजा की नजासत से महफूज रखना, मुझे और मेरे बच्चों को नजासत से महफूज रखना। अब्द उसे कहते हैं जो बच्चों को नजासत से दूर रखने की दुआ करे। अब्दुहू से कहते हैं जिसे अल्लाह कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आप चुप बैठे हुए। अच्छा अब्द उसे कहते हैं फजाल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, जो ये कहे लोगों के दिलों को मेरी औलाद की तरफ माइल कर दे, लोग मेरी औलाद से प्यार करें, उसे अब्द कहते हैं कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इसे अब तो बोलो जिसे समझ आ। अच्छा हजरत ये तो खत्म नहीं हो सकता, मैं खत्म हो जाऊंगा। अब आपने अमर किया है तो मैं बैठा हुआ हूं, वरना अल्लाह की कसम ये नहीं खत्म हो सकता। नहीं ये टाइम देकर खिताबात करना हमारा नया नया कारोबार है। अभी हमारे आबाओ अजदाद वो हैं जो मुरीदीन के घर जाके इशा पढ़ के कुरान खोलते थे, फजर तक कुरान पढ़ते थे, सुबह को सारे सिख भी कलमा पढ़ चुके होते थे। मेरी बात की समझ आ रही है ना आपको? अब मैं ना थक गया हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा एक जुमला मुझे फिर कुरान याद आ रहा है। अच्छा जाने को दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन मुश्किल भी है, थक चुका हूं, सीना भी जो है वो जख्मी है इस वक्त। अर्ज ये है, अल्लाह फरमाता है वलम्मा जाआ मूसा लिमीकातिना, हमने मूसा से कहा था मूसा मेराज करना है, इतने बजे वहां आ जाना। हमने कहा था जा लिमीकातिना, इतने बजे वहां आ जाना।
माफ करना जिसे जगह और वक्त बता के कहा जाए आ जाना उसे अब्द कहते हैं। जिसे बिस्तर से आके ले जाया जाए उसे अब्दोहू कहते हैं। मुझे इजाजत दें तो मैं फिर कुरान पढ़ूं। आप थक तो नहीं गए? कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह कहता है मेराज में जिसे बात तक लाया जाए उसे अब्द कहते हैं। मैं अगला जुमला मैं कैसे पढ़ूंगा, चुप रह गए हो। जिसका मेराज हमारी बात तक है वो हमारा अब्द है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। जिसे मेराज में जात भी मिले बात भी। अच्छा भाई मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा भाई अल्लाह की कसम जितने बंदे तुम बैठे हो इतनी आयतें मैं छोड़ के बैठा हुआ हूँ। ये मुबालगा नहीं है, हकीकत अर्ज कर रहा हूं। वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा। मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? काला या साया अल्लाह जी मेरा डंडा है, फेंक दो सांप बन जाएगा। एक सोटी एक सोटी एक सोटी। मुझे लगता है आप भी थक गए, फिर मुझे छोड़ना बनता है। एक नारा सुनाए मैं देखूं मुझे आगे पढ़ना है कि छोड़ना है। अल्लाह बेटा आपको जवानी सलामत रखे, आबाद रहो, जीते रहो। एक सोटी जिसके लिए अजदहा बन जाए वो अब्द है। पूरा दरख्त जिसके लिए चल कर आए वो अब्दुहू है। अच्छा भाई मैं जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। अब 1 घंटे से काफी वक्त ऊपर हो गया। ये जो दरख्त वाला चक्कर क्या है? अच्छा हुन कुछ फैज मैनू भी तो ना जांदियां जांदियां नहीं इंज फैज घुटन का कोई फायदा नहीं, दे छोड़ो। अच्छा भी वो दरख्त वाला की चक्कर सी कि किस तरह सी? एक यहूदी आया, फिर जी ना करो यार, इंज ना करो, करो ना गल। यहूदी आया फिर जी, नहीं मेराज की नहीं गल जी, नहीं मेराज की बात नहीं कर रहे जी। अच्छा अच्छा जी तुहाडा की नाम है जी? पीर भाई हो जी, मोहम्मद नासिर साहब पीर भाई हो ना जी। अच्छा की दसदे सो पे हजूर? यहूदी आख्या नबी साईं नूं कि अगर दरख्त चल के आ जाए तो मैं कलमा पढ़ा। अच्छा तो हजूर ने फरमाया कि तू मैं तेनू तू मेरा पैगाम दे जाके। अच्छा वो फिर जी हिलिया, फिर सज्जे खब्बे अगे पीछे इंजी हदीस। फिर वो घसीटिया, फिर साइयां दे कोल आया, फिर उन्हें कलमा शरीफ पढ़िया, तो फिर हजूर ने फरमाया तू वापस जा, लगा रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा भी वो यहूदी सी, उन्होंने घरों टुर लग्या पक्का यकीन सी कि दरख्त नहीं चलेगा। अच्छा भाई मैं फिर अर्ज करना कि वो ना यहूदी सी। नासिर साहब जिहड़ी गल सुनाई है ना नबी पाक दा फरमान पाक, वो इस तरह है कि वो सुना तो उन्हें छड़ी है, हुण मैं सुनानी थोड़ी है। हुण ते मैं दसन लगा कि बंदा जदों घरों टुरिया सी उन्होंने इस गल का पता सी कि दरख्त नहीं चलते, चलेगा भी नहीं ते चल सकता भी नहीं, लेकिन ओदे अंदरों एक आवाज आउंदी सी जे ओ सच्चे नबी होए ते नबी दे सामने वो काम हो जाते ने जेड़े ना हुंदे हो। आए बोलो जिसे समझ आई है बात।
नहीं परेशान हाँ, मैं परेशान हाँ गल करके। बंदे नबी भी मानते ने ते आंदे ने कर कख नहीं सकता। वो यहूदी हो के समझदा सी जे नबी होवे ते जेड़े नहीं हुंदे ओ नबी कोल ही हुंदे ने। अब जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह कह लो यार। अच्छा जी वो घरों टेस्टर लैके आए सी नबूवत दे वोल्टेज चेक कर। अगों नबी साहब लाया कि एदा टेस्टर सड़ जाना है, मेरे वोल्टेज चेक नहीं होने। फरमाता तू मैनू छड़ यार, तू ही जा हमला, तू जा ना। ते जा गया कि तेन दरख्त नू। अच्छा भी अल्लाह दी कसम उन्होंने यहूदी सी, उन्हें ये नहीं जी आख्या तेन नबी बुलाया। उन्होंने पता सी मैं यहूदी हाँ, नबी दी ते मन जाना उन्हें दरख्त ने। उन्हें भी नहीं आख्या तेन रसूल बुलाया। उन्होंने पता सी यहूदी सी, उन्होंने पता सी रसूल ते भी दरख्त हिल सकता है। उन्होंने ये भी पता सी मुहम्मद सादिकुल अमीन ने। उन्हें मुहम्मद भी नहीं आख्या, उन्हें होली जी जाके उन्होंने आख्या सी तेनू उन्हें बुलाया। अच्छा जी फिर क्यों होया सी? फिर क्यों होया सी? दरख्त सजे खब्बे अगे पिछे नक्शबंदी सी, वजद पे करदा सी। आए बोलो जिसे समझ आई है वाह। नहीं अबू बकर सिद्दीक दा मनन वाला सी हो। ठंडा बोले हो, जाया कर दिया जुमला आपने। इससे बड़ा जुमला कोई नहीं मेरे दामन में इस उर्स के लिए। किबला अबू बकर सिद्दीक दा मनन वाला सी, वजद पे करदा सी। वजद ओदा वजद बंदा भी सी। बंदा इसलिए कि दरख्त इधर भी सन, इधर भी सन, इधर भी सन, इधर भी सन। ओ वजद कर रहा सी, सारे ही खलोते हो यार ते मैनू ही बुलाया ना। बोलो जिसे समझ आई है बात की। नक्शबंदियों अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वजद में था भाई, बोलो जिसे समझ आ रही है। किस में था? फिर क्यों ऐसी? चीरियां सन उदियां जड़ा। जड़ किसी का खानदान होता है, टब्बर वेंदा सी पिया किसी देश के नचदा पिया। आए बोलो जिसे समझ आई है। बरादरी देख रही थी कि किसी के इश्क में दीवाना हो चुका है। मैं अगला जुमला कैसे पढ़ूंगा? चुप बैठे हुए हो यार। नहीं यार मत देखो इधर उधर। मुझे सिरुल असरार किताब याद आ रही, गौस पाक का जुमला है। कहते मन ला वजद लहू ला दीन लहू। जिसे लाजपालों की बारगाह में वजद ना हो उसमें जरा भी दीन नहीं होता। नक्शबंदियों जिसे जितना वजद हो रहा है उतना सुभान अल्लाह कहो। खानदान देख रहा था, नाच रहा है, रक्श में है, वजद में है, वजद में है। इंतजार में था खानदान। हुने छड़ दिंदा, हुने छड़ दिंदा, हुने छड़ दिंदा, हुने छड़ दिंदा। जदों खानदान वेख्या ना नहीं छड़दा, फिर उन्हें मशवरा किया हुन इनू छड़ दियो। भाई छोड़ रहे थे, वो नाच रहा था। ठंडा बोले हो।
बहनें छूट रही थी वो रक्स कर रहा था, चाचे छूट रहे थे वो नाच रहा था, ताए छूट रहे थे वो वजद में था, नान के दाद के पेक के शोरे सारा जमाना छूट रहा था, वो नाच के बता रहा था जमाना छोड़ा जा सकता है, हुसैन का नाना नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा भाई, तने तनहा था, खानदान टूट चुका था, बरादरी छोड़ गई थी, बिल्कुल अकेला था व्हील चेयर पर। आए बोलो जिसे समझ आई है बात। पीर भी कब्र च मुस्कुरा रहे थे, ओ पीर भी मिज़ार च मुस्कुरा रहे हैं, जिन्होंने दुआ लेनी ऊंची आंखों लब्बैक। लब्बैक लब्बैक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अच्छा भाई, नारा ठंडा कर दियो, मैं भी ठंडा हो जाना। अच्छा भाई, वो हुन जिस वक्त तने तनहा सी ना दरख्त, अपना ते पीर भाई सी, तने तनहा था ना, धरती मां ने उसकी तरफ देखा। नहीं समझ आई? फिर सुनो, तने तनहा सी, जड़ा कटियां गईयां, कला रह गया, धरती ने उहदे लंज वेख्या, अच्छा वो तू है जड़ा उन्हां वास्ते कला रह गया। पता जे फिर जमीन ने उन्होंने की आख्या सी, घबराई ना, मेरा जर्रा जर्रा भी तेरे नाल है। आए जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। तेनू बरादरी छड़ गई है ना, तेरा जनाजा दसेगा मेरा जर्रा जर्रा भी तेरे नाल है। अच्छा भाई, ओ जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जियो जियो बेटा, इसको नीचे उतारो, जियो जियो, आबाद रहो। हुण जिहड़ियां ओ तुसीं की दसदे हो फिर वो फिर घसीट के जड़ा वो घसीट के नहीं गया, जमीन दे जर्रे राह दे के ओदी नौकरी करके उन्होंने इंज लैके गए ने जनाब। हुण बारगाह रिसालत च पहुंचे भाई, समझ आ रही है भाई? दरख्त बारगाह रिसालत तक पहुंच चुका है।
अच्छा बई हुण चुप नहीं करदा, जिदी नबी तक रसाई हो जाए वो चुप नहीं करदा है। वो उस कलमा शीफ दरूद शीफ जो कुछ उन्होंने आउंदा सी सारा कुछ पढ़िया, नबी मुस्कुराए, हजूर खुश होए ते उन्होंने फरमांदे ने तू हुण लगा जा ते उत्थे लग जा जाके। अच्छा बई मैं उत्थे हुंदा ते मैं उन्होंने कहना सी कित्थे लगा जावां, पिछे ते है ही कोई नहीं। हाँ जी इंजी नहीं सी गल, पिछे तो टब्बर खानदान बरादरी भैन भरा है ही कोई नहीं, कित्थे जावां हुण मैं तुहाडे नाल ही रहना है। अच्छा भी अल्लाह दी कसमें तुसी दस्सिया है कि दरख्त जरा नहीं बोलिया, जो आखे ना लखा जा वो उसे वेले वापस टुर पिया ताकि समझ आ जाए आशिक लोग अपने शिकवे दियां पंडा नहीं खोल दे, यार दे आर्डर ते लब्बैक आख सकदे ने। आए बोलो जी सर, समझ आई है बात की? हाय 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 हाय, ओए आशिक लोग अपने शिकवियां दियां पंडा नहीं खोल दे कि हाय मेरा फलाना नुकसान हो गया ते फलाना मैं लुटिया गया ते फलाना मैं उजड़ गया ते फलाना मैनू इंज हो गया ते फलाना मैनू इंज हो गया। ओए अपने शिकवियां दियां पंडा नहीं खोल दे, यार आखे टुर जा ते उठ के टुर पैंदे ने। अच्छा बई फितरती तकाजा है वे जिदियां जड़ां वड्डियां जान साड़िया जांदा है, जे गलत आख्या तो टोक दियो ते जे ठीक आख्या तो सुभान अल्लाह आखो। दसो जी जिदियां जड़ां वड्डियां जान वो साड़िया जांदा है, जलाया जांदा है। बई जलाए जांदे ने जिन्हां दियां जड़ां वड्डियां जान, जिन्हें यार दी मुहब्बत च अपना खानदान टब्बर छड़ दिया होवे वो जलाया नहीं जाता बल्कि जियारत करवाया जाता है। अच्छा भाई सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। उदार हो गया मेराज आपके साथ, अल्लाह ने अगर तौफीक दी जी। शुरू नहीं हुआ जी, वाकई शुरू नहीं हुआ जी, बिल्कुल शुरू नहीं हुआ, हमारा एंड हो गया। मेराज यार का भी शुरू भी नहीं हुआ। बस लिख लो यार, दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है।